हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं। देखेंगे दशमलव संख्याएं क्या होती हैं और चलेंगे बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन तक। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अंत में आपके लिए रखेंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का आंसर आप देना कमेंट में, जिससे आपका जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सको या आप जांच सको कि आपने कितना सीखा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? जब कोई संख्या यानी कोई भी संख्या लिखी हुई है, अगर उसमें कहीं पर भी पॉइंट यानी कि दशमलव बिंदु लगा हुआ है तो वो संख्या क्या कहलाती है? दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है 468। क्या ये एक दशमलव संख्या है? नहीं, ये एक दशमलव संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा है। इसमें हमने पॉइंट लगाकर आगे संख्या को बढ़ा दिया, यानी अब ये संख्या हमारी क्या बन गई? एक दशमलव संख्या बन गई है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है। तो ये हमारे होते हैं दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याओं में जो पॉइंट से पहले का पार्ट होता है, भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इस भाग को हम बोलते हैं होल नंबर। यानी ये जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाती हैं? होल नंबर। तो होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं हमारी कहां से कहां तक चलती हैं? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती जाती हैं। तो ये हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब दशमलव के बाद वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? दशमलव के बाद वाले भाग को बोलते हैं हम डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट यानी कि दशमलव भाग। तो ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है। इनकी जैसे हमारे सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू होती है। हमने पिछली क्लासों में सीखा है, 4th, 3rd, 5th सभी में, कि जो नंबर होते हैं उनकी प्लेस होती है। जैसे ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, उसके बाद 1000, 10,000 ऐसे बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके से हमारी पॉइंट के बाद वाली संख्याओं की भी प्लेस होती है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? इनकी प्लेस देखते हैं कि पॉइंट के बाद वाली संख्याओं की क्या प्लेस रहेगी। यहाँ पर नंबर है 456.273। तो इस संख्या का हम प्लेस देखेंगे। हमें पता है कि पॉइंट से पहले वाली संख्याओं के प्लेस हमें आते हैं। जैसे 6 हमारा वंस डिजिट पे है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं इकाई। 5 हमारा टेंस प्लेस पे है, इसे बोलते हैं दहाई। और 4 हमारा 100 प्लेस पे है, इसे बोलते हैं सैकड़ा। वंस, टेंस, 100 ये हमारे इकाई, दहाई और सैकड़ा हो गए हैं। अब पॉइंट के बाद वाली संख्याओं की क्या प्लेस रहेंगी? तो पॉइंट के बाद वाली जो संख्या होती है, पहला अंक होता है, उसका जो प्लेस होता है वो होता है 10th। 10th क्यों होता है? क्योंकि पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है उससे अगर पॉइंट आप हटाओगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या होने के कारण नीचे यहाँ पर एक 0 बढ़ता है, यानी कि 10 हो जाता है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, अगर उन्हें नीचे हटाओगे पॉइंट तो नीचे कितना आएगा? 2 0 आएंगे, यानी 100। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 3 0 यानी कि 1000 आएगा। तो इस तरीके से बनता है। अब जब भी नीचे कोई संख्या बटे में होती है तो उसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं? अगर नीचे 4 होता तो 4th लिखते हैं, 5 होता तो 5th लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पर 10 है तो यहाँ 10th लिखा गया है और यही इसकी प्लेस भी है। तो अब 7 को देखते हैं। 7 पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट है और 2 0 नीचे आएंगे, तो इसको हम लिखेंगे 100th। क्या लिखेंगे? 100th। ठीक, थर्ड को थोड़ा इधर कर लेते हैं, 100। अब 3 जो बचा हुआ है उसको हम लिखेंगे 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद ये तीसरा डिजिट है और 3 पॉइंट के बाद 3 अंक होते हैं, तो पॉइंट हटाने पर नीचे क्या आता है? 1000 आता है, इसीलिए इसका प्लेस क्या रहेगा? 1000th। ठीक, तो ये हमारे प्लेस हैं। तो हमने प्लेस को भी सीख लिया है। अब हम देखते हैं इनकी हिंदी क्या होती है।
टेंथ को हिंदी में बोलते हैं दशांश। क्या बोलते हैं? दशांश। हंड्रेड को हिंदी में बोलते हैं शतांश, और थाउजेंड को हिंदी में बोलते हैं सहस्त्रांश। ठीक, तो ये हमारे प्लेस हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने प्लेस को सीखा है। तो इस प्लेस को एक हमारा एक छोटा स्टूडेंट भी सीख रहा है, और वो है यशवी। यशवी भी सीख रही है डेसिमल प्लेस वैल्यू। तो हमने प्लेस को सीख लिया है। अब हम देखते हैं इन नंबर्स को हम किस तरीके से एक्सपेंड यानी कि विस्तारित रूप में, प्लेस वैल्यू और इन सभी संख्याओं में लिख सकते हैं। हम इसी से एक्सपेंडेड फॉर्म देख लेते हैं, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप किस तरीके से, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म जो हमने छोटी क्लासों में सीखा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या का विस्तारित रूप कैसे बनेगा। ये 400 प्लेस पे है तो इसको हम लिख सकते हैं 400, प्लस ये 5 टेंस पे है तो इसे लिख सकते हैं हम 50, 6 वंस पे है तो इसे 6 लिखेंगे, प्लस 2 टेंथ पे है तो 2/10, जैसा कि अभी हमने बताया था। ये 100th पे है, जब 100th होता है तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, और ये 1000th पे है तो नीचे आएगा 1000th। तो ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म हुए। एक्सपेंडेड फॉर्म से और प्लेस वैल्यू सेम रहते हैं, तो एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद हम नंबर नेम बनाना सीखते हैं। नंबर नेम कैसे बनाएंगे? अब इन्हीं संख्याओं का हमें क्या लिखना है? नेम लिखना है, हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में ही। तो 400 को हम क्या लिखते हैं? 400, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे 400। 450 को 50 लिखना है, 6 को 6, तो 456। 2/10 को लिखना है हमें 2/10। अब यहाँ पे कुछ अंक नहीं आया है, पॉइंट, तो पॉइंट को हम यहाँ पे एंड लिख सकते हैं। पॉइंट को हम क्या क्या लिख सकते हैं? एंड। यानी इससे हमें पता चल जाएगा कि इधर नंबर होल नंबर वाला है और इधर पॉइंट वाले हैं। तो एंड के बाद अब इसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2/10। उसके बाद 7 को लिखेंगे 7। अब नीचे 100 है तो इसे हम लिख सकते हैं 100th। ठीक, लास्ट वाला डिजिट है 3000, तो इसे THREE 3000th। इस तरीके से नंबर नेम लिखते हैं। अब इससे हमें नवोदय में क्या फायदा मिल सकता है? जब भी हमें संख्या को शब्दों में लिखा होगा और उसे हमें किस में लिखना होगा? हमें लिखना होगा उसे अंकों में। तो जब हमें शब्दों में पता होगा तभी हम उसे लिख सकते हैं अंकों में। पॉइंट के बाद वाली संख्या एक एक करके लिखी होती है अलग अलग अंकों। तो अब इसे हिंदी में देखते हैं, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 400 बना है तो इसको हम लिखेंगे 400। 400। अब 50 और 6 यानी वंस और टेंस को एक साथ लिखते हैं तो ये हो गया 56। 456। अब और एंड की जगह हम क्या लगा सकते हैं? या तो और लिख सकते हैं या फिर दशमलव। तो यहाँ पे हम और भी लिख सकते हैं या दशमलव या पॉइंट बिंदु। तो 2/10 को इसको हम क्या लिखेंगे? 2 दशांश, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 7 3, अलग अलग करके। लेकिन क्या हमें ऐसे मिलेगा? तो हमें दोनों ही तरीके सीखने हैं। तो 2 7 3 तो हम जानते हैं अलग अलग लिख सकते हैं। वैसे हमें ऐसे मिल सकता है 2 दशांश 7 शतांश और 3 सहस्त्रांश।
तो ये हमारे विस्तारित रूप नंबर नेम हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने सीख लिए हैं। अब हम चलते हैं आपके प्लेस वैल्यू पर। प्लेस वैल्यू किस तरीके से होता है, यानी प्लेस वैल्यू को हम कैसे करते हैं। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और ये हमें आने भी चाहिए। तो अब इस संख्याओं का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म निकाला था वैसे ही प्लेस वैल्यू ही निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। 6 हमारा वंश डिजिट पे है तो इसका प्लेस वैल्यू 6 ही आएगा। हमें अंडरलाइन वाली संख्याओं का प्लेस वैल्यू निकालना होता है तो हम यहाँ सभी का निकालेंगे। 5 का 10th प्लेस है तो 5 का 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 50। 4 का 100 प्लेस है तो 100 से मल्टीप्लाई होने पर ये हो जाएगा 400। तो पॉइंट से पहले वाले नंबर्स की प्लेस हमें पहले भी आते थे क्योंकि हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म की तरह ही बन गए हैं। तो यही हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू दोनों सेम रहते हैं। तो अब हम देखते हैं पॉइंट के बाद वाली संख्या का प्लेस क्या होगा। तो पॉइंट के बाद वाली संख्या अगर पहला डिजिट है तो नीचे 10 लिखा जाएगा 2/10। अगर पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट है तो इसे लिखा जाएगा 7/100 और तीसरा डिजिट है तो इसे लिखेंगे 3/1000। तो ये हमारे प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकल कर आ गए हैं। तो डेसिमल नंबर्स के प्लेस वैल्यू इसी तरीके से निकाले जाते हैं। अब हम सीख लेते हैं कि इनको कंपेयर कैसे करना है, तुलना नंबरों की, डेसिमल नंबरों की तुलना कैसे करते हैं। यहाँ पर एक दशमलव संख्या दी गई है। इस दशमलव संख्याओं का हमें तुलना करना है, यानी कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जब भी हम दशमलव संख्याओं की तुलना करें तो हमें क्या देखना चाहिए, पॉइंट से पहले वाला डिजिट। यानी पॉइंट से पहले यहाँ पर क्या है, होल नंबर में 32 और पॉइंट से पहले यहाँ पर क्या है, पॉइंट से पहले यहाँ पर है 36। तो यहाँ से ही हमें पता चल गया कि यहाँ पर दोनों ही अंक में बड़ा अंक कौन है, 36 बड़ा है। लेकिन अगर ये दोनों सेम होते, जैसे कि यहाँ पर 36 की जगह अगर यहाँ भी 32 होता, तो अब पॉइंट से पहले वाली संख्याएं हमारी कैसी हो गई, सेम हो गई हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पॉइंट से पहले वाले अंकों को देखना है, क्या ये बड़े हैं या बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो हमें पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को मैच करना है। पॉइंट के बाद वाली संख्या को एक एक करके मैच करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे 4 है यहाँ 3 है, तो कौन बड़ा है, 4 हमारा बड़ा है। जहां पर भी अंक हमें बड़ा मिल जाएगा वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो 4 बड़ा है और 3 छोटा है, तो इससे ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो जब भी हम बड़ी की तुलना के लिए करते हैं तो इस तरीके का चिन्ह लगाते हैं। तो ऐसे हम तुलना करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4.5 और 4.50 दो संख्याएं। आप ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि बड़ी संख्या इसे मान लेते हैं या इसे मान लेते हैं, तो ये गलत है। हमें क्या करना है, पॉइंट से पहले यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4, तो अभी ये बराबर है। अब पॉइंट के बाद यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये भी अभी बराबर है। अब यहाँ एक 0 बढ़ गया। कुछ बच्चे ऐसे काउंट करते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ 5 है यहाँ पर 50 है, लेकिन पॉइंट के बाद वाली संख्या हम एक एक संख्या को ही बोलते हैं और एक ही एक संख्या बोली भी जाती है। तो अब पॉइंट के बाद यहाँ 0 है और यहाँ तो 0 नहीं है। तो जब भी कोई संख्या पॉइंट के बाद होती है तो लास्ट में वहां पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आपको कंपेयर करना है तो पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को मैच करना है। मैच का मतलब पॉइंट के बाद अगर यहाँ 2 अंक हैं तो यहाँ भी 2 अंक करने हैं। अब 2 अंक कैसे करते हैं, पीछे 0 बढ़ाकर। तो पॉइंट के बाद हमने यहाँ 0 बढ़ा लिया यहाँ भी, तो अब ये संख्याएं कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो ये संख्या हमारी बराबर थी, इक्वल थी। तो उम्मीद करता हूं आपने डेसिमल से रिलेटेड सभी टॉपिक सीख लिए होंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर नेम, प्लेस वैल्यू और कंपेयर। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब बारी है एक सरप्राइज क्वेश्चन की। ये आपका एक सरप्राइज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमें नंबर नेम, एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू तीनों ही चीजें निकालनी है। सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करना। कमेंट करने से आपने जो कुछ सीखा है उसकी जांच होती है, मतलब आप
खुद से ये देख सकते हैं कि हमने कितना सीख लिया है। तो आंसर जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।